आइए अब हम चलते हैं इक्ष्वाकु वंश में, जहाँ राजा नभग हुए, राजा नाभाग हुए, राजा अम्बरीश हुए। अब राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे, विष्णु भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने एकादशी का व्रत किया। स्नान करने नदी पर जाते हैं, स्नान करने जाते हैं तो वहां उनकी भेंट दुर्वासा ऋषि से होती है। दुर्वासा ऋषि से भेंट होती है। अब उन्होंने व्रत जब वे खोलने वाले थे रात्रि के समय, तब उन्होंने बहुत से संतों को, ब्राह्मण देवताओं को भोजन के लिए बुलाया था। तो उन्होंने भोजन के लिए सभी को बुलाया था। तो उन्हें दुर्वासा ऋषि से भी प्रार्थना की कि मैंने ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया है, आपसे भी निवेदन है आप भी आए। दुर्वासा ऋषि ने कहा जरूर आएंगे, पर अभी तो हम स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और आपके भी भोजन के समय में तो काफी समय है, वक्त है भी, आप जाइए, हम आते हैं थोड़ी देर में। राजा ने कहा ठीक है। अम्बरीश राजा चले जाते हैं। अब यहाँ पर दुर्वासा ऋषि भजन में लग जाते हैं। भजन में लगते लगते वे लीन हो जाते हैं ठाकुर जी की भक्ति में, समय का ध्यान नहीं रहता। यहाँ राजा अम्बरीश इंतजार कर रहे हैं, सभी ब्राह्मण आ गए हैं, समय काफी हो गया है। जब बहुत समय हो गया तब ब्राह्मणों ने कहा कि राजा अब आप व्रत खोल लीजिए, क्योंकि अगर दूसरा दिन निकल आएगा तो व्रत करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, उनके कहने पर अब बस यहाँ पर राजा का तुलसी मुख में डालना हुआ और दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आया कि एक तो मुझे बुलाया और मेरे आने से पहले ही व्रत खोल लिया। अपनी एक जटा निकाली, उसमें से कृत्या नामक राक्षसी प्रकट होती है। उसे दुर्वासा ऋषि अम्बरीश राजा के पीछे भेजते हैं मारने के लिए। राजा वहां से भागे नहीं, युद्ध नहीं किया, नेत्र बंद करके हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को याद करने लगे। यहाँ ठाकुर जी को याद करते वहां पीछे से सुदर्शन चक्र घूमता हुआ आता है। कृत्या का तो उद्धार करता ही करता है। अब वो चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे जाता है और दुर्वासा ऋषि दौड़ते दौड़ते 3 लोक 14 भुवन घूमते घूमते भगवान के पास आते कि प्रभु अपने चक्र को रोकिए। ठाकुर जी ने कहा जो मेरे भक्तों पर अत्याचार करता है ना, तो ये चक्र मेरी भी नहीं सुनता, ये अपने आप ही उनके पीछे चला जाता है। अब आपको केवल राजा अम्बरीश बचा सकते हैं, उनके पास जाइए। राजा अम्बरीश के पास जाते हैं, माफी मांगने ही वाले हैं कि राजा अम्बरीश चरणों में गिर जाते हैं, प्रभु ये दिन देखने से पहले मेरी मृत्यु आ जाए। अब आप सब सोच रहे होंगे, राजा परीक्षित ने भी सोचा कि ये प्रसंग, ये कोई बहुत बड़ा प्रसंग नहीं था, ये एक भक्त है, उनकी कथा सुना रहे हैं। अब मान लीजिए कोई बहुत धनवान व्यक्ति है, जिसने, और धनवान भी वो बहुत मेहनत करके उसने इतना धन हासिल किया है, करोड़ों की संपत्ति है। वो अगर आपके सामने कोई जो जिनके पास हजारों की खाली संपत्ति हो, थोड़ी बहुत मेहनत की है, अगर उसका उदाहरण देंगे तो आपको अटपटा लगेगा, है कि नहीं? कि इतना बड़ा व्यक्ति जिसने खुद ने इतनी मेहनत की है। मान लो सूरज दिया के बारे में बता रहा हो कि दिया कितनी रोशनी करता है, देखो सबसे ज्यादा रोशनी ही सूरज करता है। तो राजा परीक्षित ने सोचा सुखदेव जी जैसे बड़े वैरागी वो ऐसे साधारण से भक्तों के बारे में बता रहे हैं। तब सुखदेव जी ने कहा कि राजन, मैंने संसार को त्यागा है, संसार को त्याग कर वन में रहकर परिवार से दूर, रिश्तेदारों से दूर, धन से दूर, मोह माया से दूर रहकर भगवान को पाया है। राजा अम्बरीश जैसे भक्त जो संसार के बीच रहकर, मोह माया के बीच रहकर, रिश्तेदारों के बीच रहकर, धन के बीच रहकर जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया हो, वो मुझसे भी बड़ा भक्त है। अब जिसने कभी रसगुल्ला चखा ही नहीं, उसे क्या पता उसका स्वाद कैसा है? उसे पता है, वो उसने कभी नहीं चखा, तो हम उसे कहेंगे अरे उसने कभी रसगुल्ला देखा, चखा ही नहीं, देखो कितनी बड़ी बात है। उसने चखा ही नहीं, उसे क्या पता उसका स्वाद कैसा है। बड़ा तो वो हुआ जो चख कर उसे छोड़ दे।
जी किसे मीठे का बहुत शौक है, उसे शुगर हो जाए, उससे पूछो मीठे का स्वाद कैसा होता है। वो जानता है कि मीठा खाना क्या होता है, और जब उसे खाने नहीं मिलता तब उससे उसकी अहमियत पूछो क्या होती है। लेकिन जिसने कभी चखा ही ना हो उसे क्या पता। तो सुखदेव जी कहते कि मैं तो संसार में कभी रहा ही नहीं, मैं जन्म लेते ही वन की ओर चला गया था, मैंने अपने पिताजी को मुड़कर नहीं देखा, तो मैंने भगवान को प्राप्त किया, तो मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। वो सबके बीच रहकर भगवान को उसने प्राप्त किया है, इसीलिए उनकी कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं। फिर इसी वंश में राजा खटवांग हुए, राजा रघु हुए। राजा रघु कौन थे? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यही राजा रघु हुए। उनके वंश में राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, तीनों के कोई संतान नहीं। तो यज्ञ करवाया गया, यज्ञ में से खीर निकलती है, तीनों रानियों को खीर दी गई। कैकेयी माता ने अपनी खीर खिड़की पर रख दी, ध्यान नहीं दिया। खिड़की से एक पक्षी उसे उठाकर ले जाता है। अब सुमित्रा माता ने, कौशल्या माता ने अपनी थोड़ी थोड़ी खीर कैकेयी माता को दे दी। तीनों ने खीर खा ली, गर्भवती हो जाती है। वो पक्षी उस खीर के पात्र को लेकर जा रहा है। पहाड़ पर अंजनी माता तपस्या कर रही है। उस पक्षी के मुख से वो पात्र थोड़ा गिरता है, पात्र में से खीर गिरकर अंजनी माता के मुख में जाती है। उस मुख के वो खीर स्वरूप उन्हें हनुमान जी महाराज होते हैं। यहाँ पर अब 9 महीने पूरे होने वाले हैं तीनों रानियों को। पहले ही महादेव जी अयोध्या में घूम रहे हैं, मेरे प्रभु आने वाले हैं, सब बड़े प्रसन्न हैं। 9 महीने पूरे होते हैं। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी पर अभिजीत नक्षत्र में साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्म लेते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और आइए महाराज, और केवल राम जी नहीं, 4 पुत्र होते हैं, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। पूरे अयोध्या में बधाइयां बांटी जा रही है, उत्सव मनाया जा रहा है।